बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग जो एक्सरसाइज है हमारी चैप्टर नंबर 2 की वो हम लोग करेंगे 2.3। तो यहाँ से हम लोग चेंज कर देते हैं, 2.2 से 2.3 करेंगे आज हम लोग। तो उसका जो है वो क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.3 के। तो उसकी जो 1 की स्टेटमेंट है वो हम लोग पढ़ लेते हैं। वो है हमारे पास राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन एंड डू नॉट सिंप्लीफाई। ठीक है, यानी कि उन्होंने कहा है हमें कि उन्होंने दे दिए हैं हमें रेडिकल एक्सप्रेशन दे दिए हैं और एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि रेडिकल को एक्सपोनेंशियल में करें और एक्सपोनेंशियल को रेडिकल में करें। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल और रेडिकल के बारे में आप लोगों को पहले बता दूँ। रेडिकल जो होता है आप लोगों को पता है, रेडिकल इसको बोलते हैं अंडर रूट को। ठीक है, और इसके अंदर जो वैल्यू फॉर एग्जांपल 2 है ये होता है हमारे पास रेडिकल, और ये जो चीज़ होती है ये हमारे पास होती है रेडिकेंट। ठीक है, इसको रेडिकल बोलते हैं, इसको रेडिकेंट बोलते हैं। रेडिकल एक्सप्रेशन ऐसे एक्सप्रेशन को बोला जिसके ऊपर ये अंडर रूट लगा हो। ठीक है, और जो होता है एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन वो भी बता रहा हूँ। एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इस तरह होगा 2 1/3, 3 1/2, 3 1/4। ठीक है, इस तरह, यानी कि जहाँ पर हम लोगों को ये इस तरह वैल्यू दी है उसको हमने इसमें कन्वर्ट करना है, और जहाँ पर ये दी है उसको इसमें कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो आप लोगों को मैं करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहला जो है ये देखें, अब ये हमारे पास एक रेडिकल एक्सप्रेशन है क्योंकि इसके ऊपर ये अंडर रूट लगा हुआ है। ठीक है, जिसके ऊपर अंडर रूट लगा होगा उसको हम लोगों ने बोलना है रेडिकल एक्सप्रेशन। तो इसको हम लोगों ने अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लोगों को इसको कन्वर्ट करना होगा, तो करते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए उसने ये भी हमें साथ में बताया है कि डू नॉट सिंप्लीफाई, कि हमें इसको सिंप्लीफाई नहीं करना है। तो देखें, अब ये जो है हमारे पास 3√-64 है। ठीक है, तो अब ये जो अंडर रूट की पावर है वो है 1/3 यहाँ पे, और -64 × 1/3 लिख देंगे हम लोग। ठीक है, तो ये जो है हमने इसको एक्सपोनेंशियल रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर दिया। देखें, ये होती है ना रेडिकल फॉर्म, तो पहले ये थी हमारे पास, तो अब हमने कर दिया इसको इस फॉर्म में। तो ये देखें, ये हो गया हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। तो सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे पास है 2 अंडर रूट की बजाय यहाँ पर उन्होंने दे दिया है हमें 3/5। ठीक है, 2 × 3/5 दे दिया है। तो इसको अब ये कौन सी फॉर्म है, ये है हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इसको अब हम लोग को कन्वर्ट करना होगा रेडिकल फॉर्म में। जी बिल्कुल, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए एक सिंपल सा आसान सा तरीका है। देखें, यहाँ पर है ना 3, ये वाला जो ऊपर वाली वैल्यू होगी इस तरह 3/5, जिस तरह यहाँ पे 3 है 2 लिखेंगे, अंडर रूट डालेंगे ऊपर इसके, और ये वाला जो 3 है ये अंदर जाएगा इसके, और ये वाला जो 5 नीचे वाला होता है ये उसके बाहर जाएगा। ठीक है, दोबारा से बता रहा हूँ, जब हमारे पास ये इस तरह का दे दें हमें वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्वेश्चन, तो उसको हमें कहें कि इसको आप लोग करें रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट। तो उसको करने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने जो 3/5 दे दिया है फॉर एग्जांपल, ठीक है, यहाँ पर दे दिया है, जो ऊपर वाली वैल्यू पहले तो लगाएंगे, ये वाला अंदर रखेंगे हम लोग, अंडर रूट डालेंगे उसके ऊपर, और ये जो 3 होगा ऊपर वाला इसको इसके ऊपर लिख देंगे। ठीक है, और ये जो नीचे वाला 5 होगा इसको हम लोगों ने इसके बाहर लिखना है। ठीक है, तो समझ आ गई होगी आई होप आप लोगों को। तो थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, वो है -7 अंडर ऊपर है 1/3 अंडर रूट की बजाय। ठीक है, तो इसको करते हैं हम लोग, तो -7 अंदर जाएगा, ऊपर वाला जो 1 है ये ऐसे रहेगा, ये ऊपर फर्स्ट वाली जो पावर होती है अंदर जाती है, और जो नीचे वाला होता है फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 है तो ये इसके बाहर जाएगा। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। बस उन्होंने ये भी कहा है हमें कि इसको सिंप्लीफाई नहीं करना आपने, डू नॉट सिंप्लीफाई, बस रेडिकल को एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और एक्सपोनेंशियल को रेडिकल में करना है सिर्फ। ठीक है, तो फोर्थ की तरफ चलते हैं हम लोग, जो कि है y की पावर -2/3। तो y को हम लोग अंदर लिखेंगे, -2 जो है वो इसके ऊपर लगेगा और अंडर रूट डालेंगे, और ये जो 3 है ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास कंप्लीट हुआ। अब जो है वो हम लोग सेकंड की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारे पास टेल वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स हम लोगों को यहाँ पर बताने होंगे। तो उसको बताने के लिए हम लोग देखेंगे कि क्या ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स। तो देखें, यहाँ पर जो है वो है 5 ऊपर है 1/5, 5 ×
1/5। तो इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको हम लोगों ने लिखना होता है रेडिकल फॉर्म में। जब हमें एक्सपोनेंशियल दे दें तो रेडिकल में। इसको मैं लिख के दिखाता हूँ, यहाँ पर उन्होंने भी रेडिकल में लिखा हुआ है। पता नहीं ये ट्रू है या फॉल्स। इसको हम लोगों ने वेरीफाई करने के लिए ये करना है, जिस तरह आपको बताया मैंने, 5 जो 1 होता है ये वाला, ठीक है, ये इसके ऊपर रहेगा और अंडर रूट डालेंगे, और ये वाली जो पावर है ये पीछे आती है 5, ठीक है। तो इसको 5√5 बनेगा, ठीक है, ये वाली वैल्यू बनेगी इसकी। लेकिन देखें अब क्या ये यही है? नहीं, ये वाली नहीं है, तो ये है हमारे पास फॉल्स। इस पर क्रॉस कर दे। तो सेकंड की तरफ चलते हैं। वो हमारे पास 2 ऊपर है 2/3, 2 × 2/3। तो इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। 2 की पावर ऊपर, ये जो 2 है ये ऊपर लगता होता है, आप लोगों को पता है, और अंडर रूट, और ये वाला जो 3 नीचे वाला होता है इसने बाहर आना होता है। 2√3 और इसकी पावर 2। और अगर हम लोग इसका स्केल ले लें 2 का बनता है तो 2 2 ज़ार 4√3 बनेगा। तो देखें क्या ये भी यही है, दोनों जो है एक दूसरे के इक्वल हैं। तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है बिल्कुल। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। √49, ये तो बहुत आसान सा है। √49, ठीक है, ये किसके इक्वल होगा? 7 7 ज़ार 49 होता है, तो ये 7 के इक्वल होगा। √49 जो है वो 7 के इक्वल होगा। लेकिन यहाँ पर जो है उन्होंने बताया, लिखा हुआ है = √7 के इक्वल। तो ये हमारे पास एक फॉल्स स्टेटमेंट है। फोर्थ की तरफ चलते हैं। वो है हमारे पास 3√x27 = x⁻3। तो इसको सॉल्व करता हूँ मैं। देखें अब जो है यहाँ पर उन्होंने रेडिकल फॉर्म में दे दिया है हमें, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले एक्सपोनेंशियल में करेंगे। तो एक्सपोनेंशियल में करने के लिए x27 अंडर रूट की बजाय 1/3 आ जाएगा। ये वाला जितनी अंडर रूट की पावर होगी वो हमने इसकी, जब सिर्फ अंडर रूट दे दिया जाए तो आप लोगों को पता है उसकी पावर होती है 1/2। जब पीछे जितनी वैल्यू दे दी जाए, 3 दे दी जाए तो वो 1/3 हो जाएगी, 4 दे दी जाए तो वो 1/4, 5 दे दी जाए तो वो 1/5, बिल्कुल इसी तरह, ठीक है। तो ये हमें दे दिया उन्होंने 3 अंडर रूट की पावर, तो 1/3 आ जाएगा। ये सॉल्व होगा आगे। 3 1 ज़ार 3 और 3 9 ज़ार 27, तो x की पावर 9 बनता है ये। लेकिन यहाँ पर जो है वो हमें दिया x की पावर 3, तो ये भी एक फॉल्स स्टेटमेंट है। इसको भी हम लोग क्रॉस करते हैं। तो 2 क्वेश्चन जो हैं वो हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हुए। अब जो है वो हम लोग इसके थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो है हमारे पास, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशंस। रेडिकल एक्सप्रेशन, जिसने पिछली क्वेश्चन में फर्स्ट में आप लोगों को बताया, रेडिकल एक्सप्रेशन ऐसा होता है जिसके ऊपर रेडिकल यानी कि अंडर रूट लगा हो। तो ये देखिए सारे क्वेश्चन जो हैं वो रेडिकल वाले हैं, यानी इन पे अंडर रूट लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इनको करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, फिर नेक्स्ट इनको हमारे पास सॉल्व करना जो होगा इनको आसान होगा। तो सबसे पहले हम लोग इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप लोगों को जिस तरह पिछले क्वेश्चन में बताया कि मैंने देखें यहाँ पर है -125, ऊपर अंडर रूट की पावर है यहाँ पर हमारे पास 3, ठीक है। तो ये बनेगा -125 × 1/3, ठीक हो गया। तो अब जो है वो अंदर हमारे पास है 125, तो इसको हम लोग ले लेंगे एलसीएम। बहुत सिंपल सा मेथड होगा। 125 के एलसीएम लेंगे, 5 2 ज़ार 10 और 25 बनेगा। 5 5 ज़ार 25 और 5 1 ज़ार 5। तो देखिए 5 की पावर कितनी बन गई? 1 2 और 3। यहाँ पर लिखेंगे -5 की पावर 3 × 1/3 -25 तो हम लोगों ने लिया ना एलसीएम, तो वो आया 5 5 और 5। तो 5 को हम लोगों ने इसकी पावर में लिखना होता है, ठीक है। जो जितनी भी आए वैल्यू, ठीक है, उसको हम लोगों ने इसकी पावर में लिख देना है। जितना एलसीएम मतलब कि अब यहाँ पर 2 होता तो 3 2 होते, तो हम लोग उसकी पावर लिखते थे 2 की पावर 3। तो बिल्कुल इसी तरह भी यहाँ पर भी हमने यही लिखा है। सबसे पहले देखिए हमने इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर जो अंदर हम लोगों को दिया होता है रेडिकेंड यहाँ पर, ठीक है, उसका हम लोगों ने लिया एलसीएम, तो वो आया -5 की पावर 3। और यहाँ पर जो है वो 3 ये और 3 ये दोनों होकर आपस में कैंसिल, और -5 की पावर 1 -5 ही। तो ये जो है वो हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आ गया आंसर। तो अब हम लोग सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारे पास 4√32, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोग 32 का जो है वो एलसीएम ले लेंगे। 2 1 ज़ार 2 और 2 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 2 2 ज़ार और 2 1 ज़ार। तो काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5। इसको सबसे पहले करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, 32 × 1/4, और नेक्स्ट जो है वो आया 2 की पावर 5 × √1/4। तो अब देखें कि ये जो है ये हमारे पास ये 4 और ये 5 तो हमारे पास कैंसिल नहीं होगा।
तो इसके लिए एक और हमारे पास इनका हल होता है जो कि है 2 की पावर 5 और यहाँ पर है 4। तो एक कर देते हैं हम लोग 2 की पावर 4 और एक 2 की पावर 1 को अलग कर देते हैं। देखिए एक तो बन गई 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 1 इंटू 1/4। ये 2 की पावर 5 थी, इनको तोड़ दिया हमने, 2 की पावर 4 लिख दिया और 2 की पावर 1। 2 की पावर 4 और जब दोनों के साथ बेस सेम हो तो ऊपर वाली जो होती है एक्सपोनेंट वो दोनों ऐड होते हैं, 4 + 1 हो जाएगा हमारे पास 5। तो बिल्कुल यही चीज़ है, लेकिन उनको ज़रा हमने नेक्स्ट और ज़्यादा सिंप्लीफाई करके लिख दिया हुआ है। तो अब जो है वो हम लोग इनकी दोनों की पावर जो है वो अलग कर देंगे। 2 की पावर 4 इंटू 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 1 इंटू 1/4। तो ये देखें ये 4 और ये 4 दोनों हो गए कैंसिल। 2 की पावर 1 बचा मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 1 इंटू 1/4। तो ये वाला जो 2 है 2 की पावर 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2 ही आएगा, ठीक है, अंडर। अब देखें ये जो है 4 और ये है 1/4, ठीक है। हम लोग इनको दोबारा से इसी फॉर्म में लिख देंगे क्योंकि इसको तो हम लोग नेक्स्ट आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे ना। तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को समझाया मैंने कि जो ऊपर वाली वैल्यू होती है सबसे पहले हम लोगों ने लगाना अंडर रूट, अंदर ये वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद हम लोगों को ये वाली जो ऊपर वाली होती है वो लिखनी होती है यहाँ पर, और ये जो 4 नीचे वाला होता है इसको हम लोग लिखना होता है बाहर। दोबारा लिखता हूँ 2 की पावर 4 अंडर रूट, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, ये जो है ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ से मैं आप लोगों को दोबारा बता देता हूँ, जब हमारे पास यहाँ पर बचा ना कि 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1/4, तो इसको हम लोग आगे नेक्स्ट सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसको हम लोग क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, इसको हो ही नहीं सकता आगे ये सॉल्व। तो ये जो 2 की पावर 1 थी हमारे पास, इसको हम लोगों ने लिख दिया वैसे ही बाहर क्योंकि इसके ऊपर अंडर रूट नहीं था। तो ये थी 1/4 हमारे पास, तो ये 1 अंदर आ गया हमारे पास, और ये 4 जो था ये बाहर जाएगा और ऊपर आएगा अंडर रूट। आप लोगों को बताया कि ऊपर वाला जो होता है उसने आना होता है अंदर, और ये जो 4 नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर उसने आ जाना होता है अंडर रूट के ऊपर यानी कि बाहर वाली साइड पे। तो फाइनली जो है ये हमारे पास इसका आंसर आया। तो हम लोग जो है वो थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसके थर्ड पार्ट की, जो कि है हमारे पास 5√3/32। तो यहाँ पर जो है वो अब हमारे पास डबल वैल्यू आ गई, ऊपर भी नीचे भी। तो बिल्कुल इसी तरह जिस तरह पिछले क्वेश्चन किए हैं, ऊपर वाली का भी एलसीएम ले लेंगे, नीचे वाली का भी एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर जो है वो हमने 32 का यहाँ पर एलसीएम ले चुके हैं हम लोग, वो बनी थी हमारे पास 2 की पावर 5। सबसे पहले इनको हम लोगों ने करना होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो वो करते हैं इंटू, यहाँ पर 5 है पावर तो यहाँ पर आ जाएगा 1/5, ठीक है। 3 का एलसीएम लेंगे तो वो 3 ही आएगा। 3 का एलसीएम ले लेता हूँ, 3 1 3 और 1, 3 एलसीएम आ गया हमारे पास, 3 एलसीएम। तो 3 वैसे ही लिखा, नीचे जो है वो एलसीएम आएगा 2 की पावर 5, इसका ये आया था 2 की पावर 1 2 3 4 5, ये भी 32 है, ये भी 32 है, 2 की पावर 5 एलसीएम आ गया, और ऊपर की जो वैल्यू है 1/5 वो है वैसे ही हमारे पास। तो इनकी जो वैल्यूज़ है वो दोनों हम लोग अलग-अलग करके लिख देंगे। 3 की पावर 1/5 ओवर 2 की पावर 5 इंटू 1/5, दोनों पावर्स जो है वो हमने अलग-अलग दोनों को दे दी, ठीक है। तो ये तो वैसे ही रहेगा, इसको तो हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। 5 5 1 5 ओवर 2, ये वैसे आ गया 5 1 5 5 1 5, 1 को 1 पे डिवाइड किया 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 2 को मल्टीप्लाई 1 से किया तो 2, तो ये 2 आ गया, ठीक है। तो अब जो है वो हमारे पास बिल्कुल यही वाली सिचुएशन बन गई जो यहाँ पर बनी थी। तो इसको दोबारा से समझ लें, ऊपर वाली जो वैल्यू होती है उसमें इधर आना होता है, और ये जो होती है ये अंडर रूट के पीछे आती है, यानी कि ये अंडर रूट की पावर बनती है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लगाएंगे अंडर रूट। आप लोग यहाँ तक भी रहने देना क्वेश्चन अपना आंसर, तो वो भी ठीक है, कोई एग्जामिनर जो होगा वो गलत नहीं कर सकेगा क्योंकि इधर तक भी हो जाता है। लेकिन हमारे पास जिस फॉर्म में उन्होंने क्वेश्चन दिया होता है उसमें हमने आंसर लिखना होता है, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पर 3 अंदर आ जाएगा, ये नीचे वाली जो होती है वो बाहर आ जाती है, और ऊपर वाला 1 अंदर आता है, और नीचे 2। तो इसको दोबारा लिखता हूँ 5 अंडर रूट, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, और जो है नीचे 2, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर है। तो इसके लास्ट पार्ट यानी कि फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं, वो हमारे पास 3 अंडर रूट -8 की ओवर 27, ठीक है। इसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इधर लिखते हूँ, जो कि बनेगी -8/27 इंटू 1/3, क्योंकि अंडर रूट की पावर 3 थी तो 1/3 लिख दिया। तो अब जो है वो -8 का भी एलसीएम लेंगे और हम लोग 27 का भी एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ, -8 का एलसीएम लेंगे,
2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार और 2 1 ज़ार। तो ये बन गया 1 2 और 3, 2 की पावर 3 एलसीएम आया इसका 8 का। और अब जो है वो हम लोग ले लेंगे एलसीएम 27 का। तो ये जो है वो 3 पे जाएगा 27, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। तो ये भी 1 2 और 3, ये 3 की पावर 3 बन गया हमारे पास, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर अब लिखते हैं -8 कितने बना था, 2 की पावर 3, -2 की पावर 3 बन गया ये, ठीक है, -2 की पावर 3। और जो है वो 27 हमारे पास वो बना है 3 की पावर 3। और ऊपर जो है वो इनके 1/3 रहेगा, जो कि हम लोगों ने शुरू में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते वक्त लिखा था। -2/3 और 3 की पावर 3, इनकी जो है वो पावर जो है वो हम लोग अलग अलग कर देंगे, -2 × 3 और 1/3। इसी तरह नीचे भी 3 की पावर 3 × 1/3, ठीक है। तो अब जो है वो देखें ये 3 और ये 3 कैंसिल, ये 3 और ये 3 कैंसिल। तो ये बन गया जी हमारे पास -2/3 की पावर 1, क्योंकि 7 तो कैंसिल हो गया, 3 इधर के साथ 3 कैंसिल हो गया, ये जो 3 है इसके साथ कैंसिल हो गया। तो इधर भी 1 बचा, इधर भी 1, इधर भी 1, 1 डिवाइड बाय 1 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 1 और 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 3 और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 हुआ। तो -2/3 की पावर यहाँ पे सिर्फ बची 1, तो वो भी आ जाएगी हमारे पास -2/3। ये है हमारे पास इसका फाइनल आंसर। तो आई होप कि ये वाली एक्सरसाइज आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।